Hello students, welcome to our online platform CBC शिक्षा. I am your English tutor रिया सिंगला. So आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ वोकैबलरी, इंग्लिश वोकैबलरी, एंटोनियम सिनोनिम. आज हमारी वोकैबलरी की सेकंड क्लास है. कल मैंने वोकैब की एक क्लास लगाई थी. आई होप आपको वो समझ में आए होंगे सब वोकैब्स के वर्ड्स. और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सिर्फ 10 से 15 के बीच बीच ही आपको वर्ड्स वोकैबलरी के करवाऊंगी. बाकी आपने थोड़े से न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ने हैं, ठीक है, तो आपको वोकैब थोड़ी सी आपको आएगी, बट ज़्यादा से ज़्यादा वोकैब एक दिन में ज़्यादा नहीं करनी ताकि आपको प्रॉब्लम हो. और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं आपको पूछूंगी कि हाँ आपको याद है मैंने कौन से वर्ड्स करवाए थे वोकैब के. मैंने 10 वर्ड्स ही करवाए थे. वो क्या आपको याद है मैंने कौन से करवाए थे? मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि मैंने कौन से वर्ड्स आपको करवाए थे और क्या आपने उनमें से एक वर्ड भी कल यूज़ किया अपनी लाइफ में, ठीक है, या आने वाले टाइम में आपने कौन सा वर्ड यूज़ किया, कभी बोला हो, कभी लिखा हो, कभी किसी को समझाया हो, कुछ भी, तो मुझे वो ज़रूर बताना, ठीक है. जैसे मैंने पहले कल 10 वर्ड्स करवाए थे, वो थे अबॉलिश, अब्सटेन, बेफुल, डॉट, गॉक, जुबलेशन, ठीक है, फेलोनी, फ्रेजाइल, ठीक है, एफिगी, इम्यूटेबल. ये सब 10 वर्ड्स थे जो मैंने कल करवाए थे, ठीक है. सो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं मेरी आज की क्लास जो कि है वोकैब की सेकंड क्लास. सो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है, पढ़ें. जेलस. फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा? जेलस. इसका क्या मतलब है? कॉजिंग एक्साइटमेंट, कि किसी को इंथुजियाज्म आ जाता है ना, मतलब उत्साह पूर्ण, जिसको प्रॉपर हिंदी वर्ड बोलते हैं, उत्साह पूर्ण, जिसमें फीलिंग आ जाती है कि एक्साइटमेंट की, है ना, वो. इसका सिनोनिम क्या है? इंथुजियास्टिक एंड पैशनेट. कई ना यूज़ करते हैं जेलसी को सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड में यूज़ करते हैं कि हाँ अगर जैसे कि वो ग्रो कर रहा है तो मैम फील जेलस. ये जरूरी नहीं कि इसको नेगेटिव में लेके जाया जाए, पॉजिटिव वर्ड भी है ये, कि एक्साइटमेंट भी होते थे, उत्साह, इंथुजियाज्म भी आ जाता है अगर उसने किया ना कि मैंने भी करना ही करना है. ये राइट वर्ड है जेलस का, मतलब ये राइट चीज़ है जेलस की, कि इंथुजियाज्म आ जाता है आपके अंदर कि हाँ कि ये मैंने करना ही करना. अगर वो उसने अच्छे मार्क्स लिए तो मैंने भी लेने ही लेने हैं, ठीक है, वो हो जाता है आपका कॉजिंग एक्साइटमेंट. सो एंटोनियम्स क्या है इसके? अपैथेटिक एंड अनडिजायर, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती कुछ भी करने की. एक तो होती है इच्छा, जैसे एक बंदा पतला है या एक बंदा मोटा है, अगर वो कहता है कि मैंने भी पतला होना है, ठीक है, तो उसमें इंतजाम आएगा कि हाँ मैंने ये भी करना है, जैसे वो करा मैंने वैसे करना, उससे पतला होकर दिखाना है, ठीक है. एक होता है कि चल मोटा है मैं पतला हूँ, या मैं वो मोटा है मैं मोटी हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो. वो अनडिज़ायरेबल हो जाती है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की. इसका उलट हो गया एंटोनियम अपैथेटिक एंड अनडिजायर, जिसकी कोई इच्छा नहीं होती कुछ भी करने की, ठीक है. जेलस एक एक्साइटमेंट हो जाती है हमारे अंदर वो चीज़ करने की, वो कुछ चीज़ को हासिल करने की, ठीक है, एक्साइटमेंट आ जाती है हमारे अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं? जेलस. ये कोई रॉन्ग वर्ड नहीं है. बहुत लोग इसको जेलसी को रॉन्ग वर्ड लेके चलते हैं कि हाँ मैं उससे जलता हूँ, ये वो वर्ड, इसको रॉन्ग लेके जाना आपके ऊपर है, बट ये आपके अंदर एक एक्साइटमेंट जगा देता है कि वो सेम टू सेम चीज़ करने की, ठीक है. सेकेंड वर्ड पे चलते हैं, यान. सेकेंड वर्ड क्या है? यान. इसका मीनिंग है क्रेव, ठीक है, इसका मीनिंग है क्रेव. और इसका सिनोनिम क्या है? कोविड एंड हैंकर. इसका यान का मतलब क्या होता है? उदास होना, कि कोई बंदा उदास फील करता है उसको यान भी बोलते हैं, ठीक है. इसका मतलब है क्रेव. तो इसका एंटोनियम क्या है? डिस्पाइस एंड डिसलाइक. जिस मतलब डिस्पाइस का मतलब क्या होता है? घृणा करना, ठीक है. किसी से मतलब उदास होके, एक तो बंदा उदास है, एक तो घृणा कर लगता है ना, कोई जिसको पसंद नहीं करता, डिसलाइक, आई डोंट लाइक दैट पर्सन. एक तो मतलब वैसे उदास है, एक उदास अलग चीज़ आ जाती है ना, ये इस तो उसका उल्टा होता है. एंटोनिम्स हमेशा सिनोनिम्स या जो वर्ड है उसके उल्टे होते हैं, ठीक है. डिस्पाइस मतलब क्या होता है? घृणा करना, डिसलाइक किसी को पसंद ना करना, ठीक है. या आपने जो वर्ड्स है वो कैब के, वो प्लीज़, मैंने आपको कल भी बोला था, जिसने मेरी क्लास नहीं देखी कल वाली तो प्लीज़ जाके विजिट कीजिएगा और ज़रूर देखना वो कैब की फ़र्स्ट क्लास. तो मैंने बोला था आपको एक पतला जो रजिस्टर लगा लो ताकि आप उस पे सब अपने वोकैब्स के वर्ड लिख सको, ठीक है. थर्ड वन इज विक्टिमाइज. विक्टिमाइज मतलब टू थ्रेट समवन इन क्रूअल एंड अनफेयर
अनफेयर मैनर, कि किसी को थ्रेट करना, किसी को शिकार बनाना, किसी को जैसे कि हाँ कि विक्टिमाइज करना। जैसे आजकल आपको पता है कि क्या क्या चल रहा है, लोग विक्टिम बनाते, लोगों को शिकार करते हैं, लाइक है ना, कि किसी के साथ कुछ, किसी को कुछ पनिशमेंट भी देते हैं, है ना, गलत है, अगर उसने मेरे साथ ऐसा किया उसको मैं डबल सजा दूंगा, लाइक है ना, वो चीज़, वो विक्टिम बन जाता है जो दूसरा पर्सन होता है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या है? एक्सप्लॉइट एंड चीट, उसको पूरी तरह बर्बाद करना। ठीक है, और इसका एंटोनियम क्या है? बी ऑनेस्ट एंड एड। बी ऑनेस्ट मतलब उसको ईमानदारी, और एड मतलब हेल्प, किसी की हेल्प करना। ठीक है, जरूरी नहीं होता कि अगर उसने मेरे साथ ऐसे, मुझे ऐसे बोला है तो मैं उससे बदला ही लूंगा, उसको विक्टिम ही बनाऊंगा, नो। तो उसकी हेल्प करो, उसको है ना, उससे अपनी ईमानदारी दिखाओ, ये भी एक अच्छी चीज़ हो जाती है लाइफ में, है ना, करने के लिए। और आपको एक बात बताती हूँ कि हमने जरूरी नहीं, जो हम रट्टा नहीं लगाना, कुछ चीज़ें हमने अपनी लाइफ वोकैब से हम कुछ अपनी लाइफ से सीख भी सकते हैं। ठीक है ना, अब जैसे विक्टिमाइज है, सो आप इससे एक वर्ड, एक छोटा सा वर्ड जिससे आप अपनी लाइफ में सीख भी सकते हो कुछ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज विकेरियस। इसका मतलब है एक्सपीरियंस इन वंस इमेजिनेशन ऑन इमेजिनेशन रेदर देन डायरेक्टली। ध्यान से इसको सबने पढ़ना है, जो मैं आपको वोकैब करवा रही हूँ उसके मीनिंग्स आराम से ध्यान से पढ़ने हैं, कोई हरी नहीं करनी। एक्सपीरियंस इन वंस इमेजिनेशन रेदर देन डायरेक्टली, कि किस दूसरे व्यक्ति को ना, जैसे दूसरे व्यक्ति की वो करना, मतलब एक्सपीरियंस होना दूसरे बंदे से, उसको दिखाना नहीं है कि हाँ मैं तेरे से एक्सपायर्ड हो रहा हूँ, है ना, इंस्पायर्ड हो रहा हूँ, है ना, बट इनडायरेक्टली उससे इंस्पायर्ड होना। ठीक है, जैसे अब कोई जैसे कोई आपका फ्रेंड, दो फ्रेंड्स है, एक बंदा तो है ना कुछ अच्छा कर रहा है, जॉब अच्छी कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, दूसरा बंदा ट्राई कर रहा है बट मतलब यूज उसी की ट्रिक्स एंड वो ट्रिक्स यूज कर रहा है, बट उसको बता नहीं रहा, बट इंस्पायर तो इनडायरेक्टली हो रहा है ना उससे, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, सिनोनियम इसका क्या है? इनडायरेक्ट और डिप्यूटेड, मतलब इनडायरेक्ट होना, इनडायरेक्टली जो कर रहा है सब कुछ। ठीक है, और डिप्यूटेड। एंटोनियम्स इसका उलट क्या है? पर्सनल और सेल्फ परफॉर्म, जो मतलब खुद पर्सनली करता हो बंदा कुछ, ये अपनी तरफ से ही सेल्फ परफॉर्म्ड कर रहा हो। ठीक है, कि एक तो होता है दूसरे पे डिपेंड होकर दूसरे से देख के इंस्पायर्ड होना, एक होता है खुद ही पर्सनली सब कुछ करना, पर्सनली सेल्फ से अपनी सेल्फ परफॉर्म करना। ठीक है, वो चीज़ होती है इसका एंटोनियम, ये इसका मीनिंग एंड सिनोनिम एंड एंटोनियम। इसको आप प्लीज़ ऐसे लिखना जैसे मैंने लिखाया हुआ है, मीनिंग अलग से, इमेजिन सिनोनिम अलग से, एंटोनियम अलग से, ताकि आपको ये चीज़ें क्लियर होती रहें। इस और मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, जिसने मेरी वोकैबलरी की फ़र्स्ट क्लास नहीं देखी, प्लीज़ वो जाके विज़िट कीजिएगा और सीबीएसई शिक्षा पे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और जिसको कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट करना। ठीक है, ताकि मैं आपको वो करवा सकूं, समझा दूंगी मैं आपको। और किसी को अगर वो की ये क्लासेस चाहिए मुझसे, अगर कोई नहीं लिख पा रहा है, किसी को मिस हो गई है ना, तो मैं उसको पीडीएफ में भी बना के उसको सेंड कर दूंगी। अगर किसी को चाहिए तो करते रहना, मुझे बता देना। और सेकंड चीज़, और जिन्होंने मैं आपको एक और बात बताती हूँ, कुछ लोग आज फर्स्ट टाइम क्लास में आ रहे होंगे, कि वो कैब से आपने जो जो मैं आपके वर्ड यूज़ कर रही हूँ वो मैं आपको रिवीजन जरूर करवाऊंगी। ठीक है, और ये पहली बात ये कहने वाली थी मैं, कि जो आप फर्स्ट क्लास लगा रहा है मेरी, तो मैं उसके लिए यही कहूँगी कि जिस बंदे ने और जिस बच्चे ने वो कैब कभी नहीं पढ़ी, तो वो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। न्यूज़पेपर भी बहुत तरह से होते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग बहुत तरह की न्यूज़पेपर की होती है, जैसे द ट्रिब्यून हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया। तो आप जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है वहाँ से स्टार्ट कीजिए, द ट्रिब्यून से स्टार्ट कीजिए, वो थोड़ा इजी न्यूज़पेपर है। ठीक है, स्लो 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 आप हिंदुस्तान टाइम्स पे जाएं, फिर है ना टाइम्स ऑफ इंडिया पे जाएं। जब जब आपकी वो कैब थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी ना, तो आप स्लो स्लो उसको अपडेट करें अपने आप को। ठीक है, अपग्रेड करें। ठीक है, सो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी वो कैप पे, वर्ड पे। अप बीट, इसका मीनिंग है चीयरफुल, सिनोनियम है ऑप्टिमिस्टिक एंड बियॉन्ड। चीयरफुल मतलब उत्साही, उत्साह में जिसमें किसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होना, है ना, चीयरफुल।
इसका एंटोनियम क्या है? एंटोनियम्स हमेशा उलट होते हैं। जो सिनोनियम वर्ड होता है, सिनोनियम हम जैसे अपबीट की जगह ऑप्टिमिस्टिक और बियॉन्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अपबीट की जगह हम ऑप्टिमिस्टिक एंड बियॉन्ड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंटोनियम क्या है? डिस्करेज्ड एंड डाउटफुल। डिस्करेज्ड एंड डाउटफुल मतलब किसी को डाउट करना, ठीक है, किसी के मतलब, और डिस्करेज करना कि हाँ तो ऊपर कोई अच्छा कर रहा है उसको डाउट करना कि तू गलत कर रहा है ना, तो उसको बार बार पॉइंट आउट करना, तो उसके ऊपर डाउट करना, तो वो वैसे डिस्करेज हो जाता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा करने जाता हूँ कि मुझे कोई चेरिश नहीं करता, मुझे कोई अच्छा नहीं कहता, तो वो बंदा वैसे डिस्करेज हो जाता है, कुछ अच्छा करने की बजाय फिर वो गलत स्टेप पे चला जाता है, ठीक है। हमेशा तभी कहते हैं ना कि हर बंदे को हमेशा चेरिश करना चाहिए, उसको हम थोड़ा सा चेयरफुल रखना चाहिए कि जो तू कर रहा है गुड कर रहा है, गुड है तेरे लिए जो तू कर रहा है। हमेशा अगर वो ज़्यादा गलत चीज़ कर रहा है तो उसको कहना चाहिए कि नो यू डोंट हैव टू डू इट, कि तू नहीं करना वो चीज़। इफ़ अगर जो बंदा सही कर रहा है तो उसको हमेशा इंकरेज करना चाहिए, चेरिश करना चाहिए, ठीक है, डिस्करेज नहीं करना चाहिए। तो ये आप बीट का उल्टा है, एंटोनियम है डिस्करेज एंड डाउटफुल, डाउट नहीं करना किसी को। नेक्स्ट वर्ड इज पाइटल। इसका मतलब है सेंट्रल एंड इम्पॉर्टेंट, मतलब केंद्रीय। सेंट्रल मतलब केंद्रीय, एक केंद्र, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। इंपॉर्टेंट, सेंट्रल एंड इम्पॉर्टेंट एक इज अ ज्वाइंट वर्ड, एक इकट्ठा वर्ड है। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ होना। इसका सिनोनिम है क्रूशियल। आजकल बच्चे क्रूशियल वर्ड तो यूज़ करने लग गए हैं, वहाँ वहाँ पाइवोटल भी यूज़ करें वर्ड को, ठीक है। सो इसका एंटोनियम है अनइम्पॉर्टेंट, जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं हम? अनइम्पॉर्टेंट। और मैं आपको एक और चीज़ कहना चाहती हूँ, जो जो मैं आपको करवा रही हूँ प्लीज़ इसका वोकैब का एक छोटा सा रजिस्टर लगा लो, ठीक है सॉरी, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। कि आप जब भी पढ़ो, फर्स्ट पेज खोलो, आप एक पढ़ो, 10 वोकैब पढ़ लो, फिर थोड़ी देर के बाद आप सेकंड पेज पढ़ लो, ताकि आप डेली टू डेली आप अगर आपने लिखे हुए हैं वर्ड्स, अब आप डेली कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो ऑब्वियस है कि आप बुक्स तो खोलते ही होंगे, तो आपके सामने अगर बुक पड़ी है वोकैब की, बड़ा बड़ा लिख लो कि वोकैब की बुक है, तो आपको पता है कि मैं डेली अगर पढ़ लूँ, है ना, कुछ अगर आज मैम ने 10 कराए ये रीड कर लूँ, अगर फिर मैम ने 10 कराए मैं वो रीड कर लूँ, ठीक है। अगर आप ऐसे करते करते थोड़े से वर्ड्स को भी रिवाइज करते रहोगे ना डेली, तो आपको कोई कुछ ना कुछ वर्ड्स तो याद होंगे ना कुछ होने से। अगर आपने 20 वर्ड्स पढ़े हैं, अगर आपने 20 वर्ड रिवाइज किए, आपको कम कुछ ना कुछ 5 6 7 10 कुछ तो वर्ड्स आपके माइंड में रहेंगे ही रहेंगे, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। अगर आप कुछ पढ़ रहे हो और आपको कुछ ना कुछ याद ना आ रहे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, इतनी वीक मेमोरी किसी की भी नहीं होती। अगर कोई कहे कि हाँ मैम मुझे तो याद नहीं रहता, क्योंकि उसकी कॉन्सेंट्रेशन पावर वीक है, दैट्स वाई उसको याद नहीं रहता, ठीक है। सो चले नेक्स्ट वन पे, रैपर। इसका टी साइलेंट है, कभी सोचो कि ये रैपर नहीं है, रैपॉट है, इसका रैपर है, इसकी प्रोनाउंसिएशन टी साइलेंट है। इसका मतलब है हारमोनी। हारमोनी का मतलब क्या होता है? पीस, ठीक है। इसका सिनोनिम क्या है? अकॉर्ड एंड रिलेशनशिप। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको फ्रेंड्स दूंगी, उनके साथ हमारा अच्छा रिलेशन होता है, कंपैटिबिलिटी होती है हमारे उनके साथ हमारी, है ना, कंपैटिबिलिटी होती है, अच्छा रिलेशनशिप होता है, हम उनके साथ अपनी हर बात शेयर कर लेते हैं, सब कुछ शेयर कर लेते हैं, है ना, वो क्या होता है? रैपर। इसका एंटोनिम्स उल्टा क्या है? डिसएग्रीमेंट एंड इनकम्पैटिबिलिटी। अब कईयों के साथ हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती, मतलब हम बात क्या करें, उन्होंने हमेशा हमारा को डिस्करेज ही करना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं कुछ होता, वो चीज़ हमारी उनकी कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती, मैच नहीं करती हमारा, ठीक है। डिसएग्रीमेंट, वो हमारी किसी बात पे एग्री नहीं करते, हमेशा डिसएग्रीमेंट ही होते हैं, डिसएग्री होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा? रैपर। हार्मनी इसका मीनिंग है, सिनोनिम्स क्या है? अकॉर्ड एंड रिलेशनशिप। एंटोनिम क्या है? डिसएग्रीमेंट एंड इनकम्पैटिबिलिटी। मैं आपको बार बार एक चीज़ कह रही, जिसने मेरी फर्स्ट वोकैब की क्लास नहीं देखी, गो
एंड चेक आउट आर, मैं आपको लिंक दे दूंगी, अगर आपने वहाँ जाके विजिट करना है वहाँ जाके विजिट कीजिए और चेक कीजिए। नहीं तो हम पेज है हमारा CB शिक्षा, वहाँ पे जाइए और चेक कर लेना, वहाँ पे मेरी सारी क्लासेस आ रही हैं। किसी ने टेंसेस की क्लासेस नहीं देखी वो भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। ये हमारी वोकैब की सेकंड क्लास चल रही है, जो जिसने अभी भी ज्वाइन किया है, ये हमारी वोकैब की सेकंड क्लास चल रही है। आगे है 8th वर्ड इज क्वांटम, अ यूनिट ऑफ समथिंग। बहुत, इसका सिनोनिम क्या है? अमाउंट, प्रोपोर्शन एंड क्वांटिटी, मतलब बहुत छोटी सी चीज़, ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वांटम। इसका एंटोनियम क्या है? माइनर, पार्ट एंड होल। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, सिनोनियम्स और जो वर्ड है उसका अगर उलट होता है तो वो क्या होता है? एंटोनियम। एंटोनियम को हम ऑपोजिट वर्ड्स भी बोल देते हैं सिंपल लैंग्वेज में जिसको बोले, ठीक है। इसका मतलब क्या? माइनर, पार्ट एंड होल। क्वांटम का मतलब था छोटा, एंटोनियम माइनर, पार्ट होल का मतलब क्या होता है? बड़ा, ठीक है। नेक्सस, नेक्सस का क्या मतलब होता है? कनेक्शन। इसका सिनोनियम क्या है? बॉन्ड, चेन एंड नेटवर्क। किसके साथ हमारा अच्छा कनेक्शंस होते हैं, एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करते हैं हम। कई बार फ्रेंड्स हमारा अच्छा बॉन्ड है, ठीक है, एक अच्छी चेन बन जाती है अगर आपके ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हो, ठीक है। अच्छा नेटवर्क होता है। कई बार हमारे कईयों की देखा ना, कईयों की बनती बहुत लोगों से काम। हाँ, अगर है हम टीचर बट जानते हम डॉक्टर को भी हैं, जानते हम प्रेसिडेंट के उस PA को भी हैं, ठीक है। कईयों के अच्छे नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, वो उस चीज़ को नेक्सस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या है? एक्सटीरियर एंड आउटसाइड, जिसका कोई इतना अच्छा इंटीरियर, अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता किसी के साथ, अपना आउटसाइड वर्ल्ड में घूमता रहता है, आउटसाइडर ही बोलते हैं जिसको, वो चीज़ होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? नेक्सस, ठीक है। और मैं आपको कह रही हूँ प्लीज़ एक छोटा सी पतली सी कॉपी या रजिस्टर मेंटेन करो जिसमें आप अपनी, ठीक है, वो कर पाओ, क्या कहते हैं, वो कैब्स लिख पाओ, वो कैब्स के वर्ड लिख पाओ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। कल को आप अगर पढ़ रहे हो तो आप उसमें जाके रीड आउट कर सको अपने वोकैब को। और जिसने अपने वोकैब को इनके अलावा भी अगर अपनी वोकैब बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़े। मुझे पता है आप यही कहोगे मैम सब लोग ही कहते हैं न्यूज़पेपर पढ़े, बट न्यूज़पेपर भी पढ़ने की एक ढंग होता है। ये नहीं कि आज ही सारा न्यूज़पेपर पढ़ दो, नो। एक न्यूज़पेपर खरीदो, उस पूरे एक न्यूज़पेपर को आप हफ्ता लगाओ, 10 दिन लगाओ, 1 वीक या 10 डेज में आपने उस एक न्यूज़पेपर को ख़त्म करना है, ठीक है। ये नहीं है कि 3-4 दिन में। अगर जिसकी वो कैब ठीक है और थोड़ी इंक्रीज करना चाहता है तो वो थोड़ा ज़्यादा पढ़ ले, बट जिसको बिल्कुल ही स्टार्टिंग है तो उसको पहले पैराग्राफ नहीं समझ में आएगा, फिर दूसरा नहीं समझ में आएगा, फिर तीसरा नहीं आएगा, तो पहले 3 पैराग्राफ पढ़ ली उसने एक दिन में, तो शाम को फिर वो पहले पैराग्राफ पे जाए तो उसको कुछ तो समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे करके करते करते वो समझ में आएगा। और हाँ, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ जिसने अपनी थोड़ी सी वो कैब इंक्रीज करनी है। नॉवेल्स होती है ना, नॉवेल्स, उसको पढ़ो, उससे आपके ओवरऑल इंग्लिश में भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। अगर आप पैराग्राफ पढ़ रहे हो ना तो वो भी आपको पता चलेगा। मैं आपकी अपनी एग्जांपल बताती हूँ। जो नॉवल मैंने 5 या 7 साल पहले पढ़ी थी ना, अगर वो मैं आज पढ़ रही हूँ ना और वहाँ वहाँ मैंने जैसे टिक लगाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो आज अगर मैं पढ़ रही हूँ ना तो उसको मुझे अपने ऑटोमेटिकली समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। तो आप नॉवेल्स जरूर रीड करो, आपकी पैराग्राफ राइटिंग में, वोकैब में, आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है ना। सो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे जो कि है एम्बलिश पे। एम्बलिश, इसका मतलब है टू ऑर्नामेंट और टू डेकोरेट, कि एक ऑर्नामेंट होता है जैसे, बस वैसे एम्बलिश वर्ड हमेशा हमने ज्वेलरी के साथ ही सुना है कि एक अच्छी ऑर्नामेंट, अच्छी एम्बलिश ज्वेलरी है ना। ऑर्नामेंट होता है इसका मतलब टू डेकोरेट, किसी को डेकोरेशन करना। इसका सिनोनिम क्या है? बीडेक एंड ऑर्नामेंट। बीडेक एंड ऑर्नामेंट इसका सिनोनिम है, इसका मतलब डेकोरेशन ही होता है, ठीक है। एम्बेलिश का मतलब, एंटोनियम का मतलब
एंटोनियम क्या होता है इसके उलट? इसका क्या मतलब होता है? डिफेस एंड हार्म। जैसे डिफेस का मतलब क्या होता है? टू स्पॉइल समथिंग, किसी चीज़ को स्पॉइल करना या हार्म पहुंचाना किसी बंदे को या किसी चीज़ को। अगर हमने समझ लो घर में एक अच्छा कोई प्रोग्राम है, हमने डेकोरेशन की है, ठीक है, अच्छा फर्निश अच्छी एक चीज़ सजाई है, कोई आए उसको सारा उखाड़ के फेंक दे, वो हार्म ही कर रहा है, तो स्पॉइल ही कर रहा है सब कुछ, स्पॉइल ही कर रहा है सब कुछ, है ना। उसको क्या बोलते हैं? डिफेस एंड हार्म। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। ये मैंने आज आपको सिर्फ 10 वर्ड्स ही करवाने हैं। मैं आपको बहुत ज़्यादा हरी में नहीं लेके जाऊंगी कि हाँ मैं आपको बहुत ज़्यादा तेज सारे वर्ड्स ही 20-25 वर्ड्स ही करवा दूँ। ठीक है, स्लो, मैंने कल भी एग्जांपल दी थी, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, जो स्लो स्लो जाएगा वही रेस पे पहुंच जाएगा। अगर भागते जाओगे थक जाओगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा। ठीक है ना। सो अपनी तैयारी कीजिए, वो कैब अपनी अच्छी कीजिए। इंग्लिश में तो वोकैब ही सबसे ज़्यादा मेन है। वोकैब अच्छी करोगे तो पैराग्राफ में और चीज़ों में, है ना, जंबल वर्ड्स में भी आपको आसानी रहेगी। मैं आपको स्पेल चेक भी करवाती रहूँगी। ठीक है, स्पेल चेक भी आपको करवाऊँगी। इंग्लिश की क्लास तो लगा ही रहे होंगे आप, इंग्लिश भी क्लास मिस मत कीजिएगा। इंग्लिश की क्लास में आपको मैं प्रॉपर पूरी ग्रामर जो बेसिक्स हैं वो स्टार्ट करवाई हुई है, टेंस से स्टार्ट करवाई हुई है, वो भी चेकआउट कर लीजिए जिसने कभी देखी नहीं है। ठीक है, और बाकी अगर किसी चीज़ में भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, वो आप मुझे बताना ज़रूर, मुझे कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको उसको सोल्यूशन दूंगी। ठीक है, अब मैं आपको टेंसेस के आज मैंने एरर्स करवाए थे। ठीक है, सो आप प्लीज़ क्लासेस लगाते रहना, क्योंकि अब तो वैसे भी एग्ज़ाम्स वगैरह आने वाले हैं। सो तैयारी कीजिएगा, वोकैब्स ज़रूर पढ़ना। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।